अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आज हमारा टॉपिक है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जिस तरह से प्राइस इंडेक्स नंबर होता है इसी तरह से आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस इंडेक्स का नंबर फार्मूला हमारे पास होता है पी एन ओवर क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। क्वांटिटी इंडेक्स में हमारा ये फार्मूला हो जाएगा क्यू एन ओवर क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप प्राइसेस ले रहे थे उस जगह पे बस आपको एज ए क्वांटिटी को यूज़ करना है कि प्राइसेस के बेसिकली ये सेम वही प्रोसीजर है सारे जो भी आप इसमें से कैलकुलेट करते हैं। प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते थे इस तरह से क्वांटिटी रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दे आर इंटेंडेड टू मेजर द चेंजेस इन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब बेसिकली इसका भी पर्पस ये है कि आप वेरिएशन देख रहे होते हो क्वांटिटीज़ में। जैसे कि प्राइसेस जब हम पढ़े थे प्राइस इंडेक्स में तो उसमें हमने देखा था कि हमने डिफरेंट वेरिएशन को कंपेयर करना, मतलब आपने प्रीवियस ईयर के साथ या उससे प्रीवियस ईयर्स के साथ प्राइसेस को कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन पर्पस के लिए आप करते हैं। यहाँ पे भी आप क्वांटिटी को भी कंपैरिजन पर्पस के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये कंज्यूम सोल्ड ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइकवाइज प्राइस रिलेटिव वुड डिफाइन क्वांटिटी रिलेटिव बाय द रेशियो क्यू एन ओवर क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्यू एन का मतलब है करंट ईयर की क्वांटिटी, क्यू नोट का मतलब प्रीवियस ईयर की कोई बेस ईयर आपने क्वांटिटी की मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली इसमें भी जब आप लेस्टर वेटेड इंडेक्स क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखा क्यू एन ओवर क्यू नोट जो आपका प्राइस रिलेटिव होता था, जिसमें क्वांटिटी रिलेटिव को ही लेना है साथ बस पी नोट वहाँ पे आप क्यू नोट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे पी नोट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सम अप्लाई कर देंगे तो ये आपका लेस्टर हो जाएगा। सिमिलरली पैशेस के लिए आपने क्वांटिटी इंडेक्स को ही लेना है बस साथ पी एन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है और सम कर लेना है अप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100। फिशर्स के लिए आपने इन दोनों को इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेना है। ठीक है, वैल्यू क्या होता है आपके पास, वैल्यू रिलेटिव। अब याद रखना है वैल्यू हमेशा किसी भी चीज़ की इक्वल होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी के इक्वल। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो वैल्यू रिलेटिव क्या होगा, आपने गिवन ईयर की वैल्यू ले लेनी है डिवाइडेड बाय करंट ईयर की वैल्यू, बेस ईयर की वैल्यू ले लेनी है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जिस तरह से आप प्राइस रिलेटिव क्वांटिटी रिलेटिव इस तरह से वैल्यू रिलेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैल्यू किस चीज़ के इक्वल है मैंने बताया प्राइस इंटू क्वांटिटी के। The price P of a commodity during the period is multiplied by the quantity Q produced, consume or sale during the period to get the total value PQ, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी जो है वो आपकी वैल्यू कहलाती है। और वैल्यू रिलेटिव आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है वैल्यू रिलेटिव को आप देखते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई पी नोट क्यू नोट और इसको सेपरेट करके भी इस तरह से प्राइस रिलेटिव इंटू क्वांटिटी रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव क्वांटिटी रिलेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रिलेटिव बन जाता है। अच्छा जी, इसका अगर वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स करना हो तो आपने जो है पहले आपने इसका क्वांटिटी रिलेटिव ले लेना है, वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सम ऑफ वेट से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने लेस्टर पैशेस एंड फिशर का जो है क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो आपने क्यू नोट क्यू वन क्यू जिसके बाद है क्यू टू, यानी कि आपने दो क्वांटिटीज़ के लिए कैलकुलेट करना होगा और दो प्राइसेस आपको गिवन है। आप लेस्टर को भी दो कैलकुलेट कर लेंगे, पैशेस को भी दो कैलकुलेट कर लेंगे, फिशर के भी आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन, आपको वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ ये इस तरह से दो वैल्यूज़ गिवन है तो आपने टेकिंग 1930 को एज अ बेस ले लेना है और एवरेज रिलेटिव और वॉल्यूम ऑफ 1931 36 कैलकुलेट कर लेना है। एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, ये आपके कोर्स में से शामिल नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट के बाद आ जाएँ एग्जाम्पल 4.3। इसमें आपने वेटेड लेस्टर करना है, पैशेस करना है रिलेटिव और इंडेक्स नंबर। ठीक है, आप इसमें इस सेम जो है पैशेस फिशर और लेस्टर के हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं इसके मुताबिक इनको कर लेंगे। अब ये टेस्ट आपके कोर्स में ऐसा इंक्लूड नहीं है लेकिन आप इनको एक बार जो है रीडिंग कर लीजिएगा इन सबकी। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, मतलब इस चैप्टर का तो यहाँ पे लास्ट है लेकिन हम वो बाकी नोट से पढ़ेंगे। बुक में तो ये लास्ट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है आपके पास, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके पास सीपीआई बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे पास बेसिकली बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हम कहते हैं। देखिए कोई भी चीज़ जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोड्यूस की जाती है, मतलब तो उसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जब कोई चीज़ सेल की जाती है मार्केट्स में आती है तो उसको होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो जो चीज़ हम जो बाय करते हैं उसको रिटेल पे हम जो है ना बाय करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से तीन इसकी बेसिकली हैं, पहले प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आता है, फिर होल सेल प्राइस इंडेक्स आता है और फिर उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपने बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर जो है ले रहा है उसको वो हम इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब देखते हैं कि इसकी प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज डिजाइन टू डिटरमाइन द चेंजेस इन द कंपोजिट प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एज कम्पेयर टू विद द बेस पीरियड। ठीक है, करना इसमें हमने यही है कि करंट ईयर को बेस ईयर के साथ कंपेयर करके देखना होता है इसमें। ठीक है, द सो कॉल्ड बास्केट वुड कंप्राइज वेरियस कमोडिटीज कंज्यूम and services received in the base period or the given period grouped under the main headings: food and beverages, clothing and footwear, fuel and lighting, housing, services, miscellaneous. It is the customary to exclude the durable goods and non-commercial monetary transactions such as contribution to provident funds, saving certificates. The quantities consumed to the expenditure incurred on various groups are used as a rates for the। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से इस पैराग्राफ में आ जाती है आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की डेफिनेशन। It measures the changes in the cost of living of a person or a group of persons having identical taste for goods। ठीक है, इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि सेम टेस्ट के वो लोग हो तो उनकी आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड बजट मेथड और रिटेल प्राइस इंडेक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपने स्कोप देखना है कि जो आपने कैटेगरी ऑफ पीपल लेने हैं या जिस लोकेलिटी से आपने डाटा लेना है और जो आपने जो उनकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो चीज़ें हैं वो सब आपने वहाँ से जमा करूँगी। ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी होंगी। जिस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर देखा था, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी बेसिकली जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उन्होंने देखा है। लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप आता है कि आपने स्कोप देखना है कि किन क्लियरली कैटेगरी ऑफ पीपल से लेना और किस लोकेलिटी से आपने डाटा को लेना होगा। ठीक है, हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी एंड एलोकेशन ऑफ रेट्स। सिमिलरली इसमें भी आपने देखना है कि आप जो है वेट्स किसको कैसा दे रहे हैं, कि आपने क्लॉथिंग को, फुटवेयर को, बेवरेजेस को, फूड को, इनको क्या क्या वेट्स असाइन करने हैं, ये भी इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इंपॉर्टेंस रिलेटिव इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है पीस डाटा। The third step to collect the data on consumer price index of goods and services include the basket. These prices, retail prices should be obtained both for the base period and given period for the locality in which। ठीक है, अब इसमें भी आपने बेस पीरियड के मुताबिक और जो है गिवन पीरियड के मुताबिक जो अपना डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ द इंडेक्स आपने इसमें जो कैलकुलेट करना है वो फॉलोइंग मतलब जो मेथड्स हैं। एक है आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड वही है जो आपने लेस फेयर पैसेज मतलब जो देखा था उसके फॉर्मूला के मुताबिक आपका ये लेस फेयर होता है, वो आपने इसमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का आता है नाम एक तरह से लेस फेयर हो गया। ठीक है, इसमें आपने लेस फेयर करना है, बेस ईयर की क्वांटिटीज के मुताबिक करना होगा। हाउस होल्ड बजट मेथड भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, ये देखें आपने करना है, ये भी लेस फेयर की ही है लेकिन इसमें पी एन ओवर पी नोट जो आप पीछे हमने देखा था कि हम रिलेटिव की फॉर्म में चले जाएँ तो लेस फेयर को कैसे करते थे, पी एन ओवर पी नोट और समीशन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। मतलब इस आपने एक प्राइस रिलेटिव का कॉलम कैलकुलेट करना है, एक डब्ल्यू का कॉलम कैलकुलेट कर लेना है। डब्ल्यू के सम को यहाँ पे लिख देंगे और इन दोनों को कॉलम एक और कॉलम बना लेंगे रिलेटिव का और मल्टीप्लाई बाय वेट। वेट यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आपका क्या है, पी नोट क्यू नोट और रिलेटिव ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक तरह से ये भी लेस फेयर की ही फॉर्म है लेकिन वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव फॉर्म है। इस तरह से आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए पेपर में आता है तो आपके पास दो मेथड है, एक आप लेस पे सिंपल वाला और एक आप लेस पे होता है रिलेटिव वाला। ठीक है, उसका लेकिन नाम यहाँ पे है, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड रख दिया और एक आपके पास हाउस होल्ड बजट मेथड रख दिया। अब यहाँ पे देखें 5.5 एग्जाम्पल आपके पास, यहाँ पे कमोडिटीज गिवन है, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ प्राइसेस, प्राइस इन 1990 और प्राइस। अब इसमें जो आपका प्राइस इन 1994 है उन्होंने कहा है बेस ईयर आपने 1990 को लेना, तो इसका मतलब है ये आपको पी एन गिवन है, ये आपको पी नोट गिवन है और क्वांटिटी कंज्यूम का मतलब जब आपने करना है 1990 के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब है ये आपका क्यू नोट गिवन होगा, जो ये यहाँ पे वेट्स गिवन है या क्वांटिटी गिवन है ये क्यू नोट होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको ये क्यू नोट पी नोट पी वन लिख कर आपने जो है लेफ्ट को कैलकुलेट कर लेना है और इसको आपने मतलब इसका नाम है यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड में उन्होंने कहा कि हाउस होल्ड बजट के मेथड आपने जो है प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेना सबसे पहले, फिर उसको वेट का एक कॉलम बन जाएगा, फिर इस वेट को आपने रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके एक ये कॉलम बन जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे पुट करके आपने ये कर लेना है। बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन को ही उन्होंने एक तरह से रिपीट किया हुआ है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद शॉर्ट कमिंग्स आ जाएंगी। हर मेथड की एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी आपने इनको देख लेना है, लेकिन यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर तो आपके कोर्स में मतलब एज अ थ्योरी के पार्ट के तौर पे आ भी सकता है। The price index numbers are used to measure changes in a particular group of prices and things
and help us in comparing the movement in prices of one commodity with another. They are also designed to measure the changes in the purchasing power of money. Purchasing power of money भी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. फिलहाल आपने ये देख लेना है कि बेसिकली हमें क्या बताते हैं, चेंजेस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइसेस. नेक्स्ट है इसके बाद इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोवाइड मेजर ऑफ चेंजेस. अब इंडस्ट्रियल में अगर आप कर रहे होते हो प्रोडक्शन तो आपको बता देगा कि आपने जो है लेवल ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन इन कंट्री के मतलब इंक्रीज करना अपनी प्रोडक्शन, या जिस तरह से आप बॉडी इंडेक्स में बता रहे होते थे ना प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये किस तरह से हमें इंडेक्स नंबर भी बता रहा होता है. तो क्वांटिटी इंडेक्स ये आपको सर्विसेज गुड्स एंड इन सब के बारे में बता रहा होता था. क्वालिटी इंडेक्स आपको ह्यूमन के बारे में बताता था. The quantity index numbers show the rise and fall in the volume of production, volume of exports and imports के बारे में हमें बताता है. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कि आपकी प्रोडक्शन कम हुई है, ज़्यादा हुई है, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है. The imports and export price indexes are used to measure the changes in the terms of trade of a country. By terms of trade means the ratio of imports over exports. ठीक है, ये imports exports के बारे में भी हमें इंडेक्स नंबर से ही जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है. इंडेक्स नंबर ऑल्सो यूज टू फोरकास्ट. इंडेक्स नंबर की बेस पे हम मतलब प्रीवियस ईयर्स को देख के हम नेक्स्ट फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये इस सीजनल फ्लक्चुएशन या बिजनेस साइकिल में क्या है इसमें. ठीक है, फोरकास्ट बिजनेस की बेसिकली हम इंडेक्स नंबर की बेस पे कर सकते हैं. जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिकेट द मूवमेंट इन रिटेल प्राइसेस ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज. दीज मूवमेंट्स इन प्राइसेस हेल्प गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इन टेकिंग अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक मेजर्स. ठीक है, जिस तरह से उसमें होता था वाटर इंडेक्स में भी हमने देखा था कि आपको जो कोई चीज़ प्रोडक्शन किसी ने मैन्युफैक्चर जो मतलब कर रहे होते हैं कोई भी, उन्होंने अपनी इंक्रीज़ करनी है डिक्रीज़ करनी है अकॉर्डिंग टू डिमांड. इस तरह से यहाँ पे भी आपके इंडेक्स नंबर की बेस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है. ठीक है, पॉलिसीज़ बनाती है और मतलब इकोनॉमिक मेजर्स लेती है उनको देखकर. Next, index numbers are also used to measure enrollment changes, intelligence quotients and performance of a student. ये सारे भी हमें इंडेक्स नंबर्स के मतलब हमें कंपैरिजन कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम इनरोलमेंट चेंजेस भी दे सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल में चेंज क्या आई है, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है. परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, और उससे प्रीवियस ईयर क्या था, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं. कंपैरिजन पर्पज़ के लिए इंडेक्स नंबर बहुत बेनिफिशियल है. नेक्स्ट लिमिटेशंस भी हैं इसकी. It is not practicable to price all the goods and services as well as to take into account all changes in the quantity of the product. ठीक है, ये करें प्रैक्टिसेबल नहीं है कि हर प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में आप ये कैलकुलेट कर रहे हो. Since the construction of almost all index numbers are based on the sampling, ये बेसिकली सैम्पलिंग के बेस पे होता है, तो इसमें आपके सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस होते हैं. इन पॉलिसीज इंडिसेस क्योंकि आप हर एक यूनिट से जो इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा, तो ये बेसिकली फिजिबल नहीं होगा. In price indices, the choice of a normal period it is difficult. A few periods can be regarding normal for all segments of the country. उन्होंने कहा कि बेस ईयर आप जो नॉर्मल ईयर को लेते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि आए कोई ना कोई इसमें मतलब आ ही जाते हैं ना रेगुलेटिव ईयर में, मतलब स्ट्राइक होगी या फिर फ्लड आ गए, कोई भी आफत इस तरह से आ सकती है, तो इसलिए नॉर्मल पीरियड लेना मुश्किल हो जाता है. द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी क्वाइट मे नॉट क्वाइट एग्री. अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट मेथड से जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है सेम ना आए. जैसे कि हमने वेटेज इंडेक्स पढ़ा है, अनवेटेज देखा है, या फिर आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखे, इनमें जो हो सकता है कि इनके results vary कर जाए. Comparison of changes in variables over long period are not reliable. All index numbers are not suitable for all purposes. The users are therefore strongly advised to essentially understand the purpose for this which index number has been constructed. ठीक है. Next इससे related questions आपको मार्क करवा दूँ 4.37 तक हमने देख लिया था, 6 तक देख लिया था सॉरी. 37 में आपने करना है वॉल्यूम इंडेक्स, आपने कैलकुलेट करना है इंडेक्स ऑफ एवरेज वैल्यू फॉर ईच गिवन ईयर. अब इसमें आपने ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 1938 गिवन है. ठीक है, इसमें आपने क्या करना होगा, आपने वॉल्यूम इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं देखा तो ये आपको इसका मतलब कोर्स में सर्च नहीं होगा, क्योंकि हमने तो वैल्यू देखा, वॉल्यूम नहीं देखा है. 5.37 के बी पार्ट में आपने जो है उन्होंने कहा कि टेकिंग 1990 एज अ बेस, 1960 को भी एज अ बेस कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द थ्री सीरियल टुगेदर फॉर 62 यूजिंग 12. अब ये उन्होंने बेस दे दिए इनके, और उन्होंने कह दिया कि 19 जो आपके पास 1960 है वो डिनोट
जिसमें कि यहाँ पे 1961 आपके पास P1 हो गया, 1962 आपके पास P2 हो गया, और वेट्स आपको गिवन है 12, 8 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे वो W आप वेट लिख लेंगे। इसके बाद प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लोगे, वेट से मल्टीप्लाई कर लोगे, और आपके पास प्राइस इंडेक्स में 1961 और 62 आ जाएगा। कंप्यूट फिशर, अब इसमें फिशर आपने करना है, क्वांटिटी आपको गिवन है, ये क्यू नोट जरूरत है 1960 विद 1961 एज अ बेस। इसका मतलब क्यू नोट होगी, ये क्यू एन होगी, ये पी, इसके बाद वैल्यू गिवन है तो ये क्यू नोट होगी, ये पी एन क्यू एन होगी। यहाँ से आप अगर आप चाहे तो सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं पी नोट को और क्यू नोट को। ठीक है, यहाँ से क्यू नोट आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ये क्यू नोट है, क्यू नोट से डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास क्यू नोट बनता जाएगा। सिमिलरली ये पी एन क्यू एन है, इसको क्यू एन से डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास पी एन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप रिक्वायर्ड प्राइसेस भी आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू से। नेक्स्ट पार्ट 139 में है कंप्यूट द क्वांटिटी एंड प्राइस इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डिस्क्राइब द इंडेक्स नंबर कुड बी computed for from the data such as those question। इसमें आपको क्यू नोट क्यू वन गिवन है, वैल्यू गिवन है जो हमें अभी पीछे क्वेश्चन में गिवन थी, तो आप इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स आप इसमें कैलकुलेट करने होंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद 5.40 आपको 1955 1965 है गिवन। आपने यूजिंग 1955 को एज अ क्या यूज करना है, बेस पीरियड क्वांटिटीज, और बी नोट क्यू नोट हो गया, पी एन क्यू एन हो गया, तो आपने इसका वेटेड एग्जीक्यूटिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेटेड इंडेक्स में आप जो है पहले तो वो जो है लेफ्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव लेफ्ट को जो है प्राइस रिलेटिव के मुताबिक भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद 5.41। इसमें आपके पास जो है बेसिकली आपने क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। 5.42 में आपने आपको वेट्स गिवन है। ठीक है, ये जो आपके पास ये 15% 20 आपको वेट्स गिवन है, प्राइसेस गिवन है 28 और 29 की। एक आपके पास हो जाएगा, आप प्राइस रिलेटिव गिवन है आपको। ठीक है, ये प्राइस रिलेटिव गिवन है आपको। व्हाट चेंजेस इन कॉस्ट ड्यूरिंग 1928 एज कंपेयर टू 1928 28 आवर्स चेंज। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्राइस रिलेटिव 1929 के लिए। सबसे पहले तो ठीक है, आप इसको इसको 100 ही हो जाएगा सारा, जहाँ से प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके साथ आप डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद चेंजेस जो आएंगे बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 5.43। इसमें क्वांटिटी कंज्यूम्ड आपको क्यू नोट गिवन है, प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ प्राइस, उसके बाद पी नोट गिवन है और पी एन गिवन है। इसमें आपने बेसिकली लेफ्ट पे ही कैलकुलेट करना है। 5.44, इसमें भी आपको क्वांटिटी गिवन है, प्राइसेस गिवन है। एक आपके पास ये हो गया क्यू नोट, पी नोट और पी एन हो गया, आपको इसमें भी लेफ्ट पे को ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा सेकंड पार्ट, वैल्यू अपने वैल्यू वैल्यू एज अ बेस कैलकुलेट करना होगा, तो डब्ल्यू और आई के मुताबिक वैल्यू के मुताबिक करना होगा। 5.45, इसमें भी आपको जो बेसिकली क्वांटिटीज गिवन है क्यू नोट, पी नोट और पी एन गिवन है, तो आपने इसमें जो है डिजायर जो भी आपको मतलब रिक्वायर्ड लेफ्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे। क्वांटिटी जब पी नोट गिवन है तो आप लेफ्ट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट के बाद 5.46 इसमें आपने फिशर क्वांटिटी करना है, तो क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट कर लेना है। मतलब आप इसमें जस्ट फिशर इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें सिंपल एवरेज और इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसमें जो आप फिर ये 5.47 पे रहने में 5.46 का ए पार्ट आप तक आपने कर लेना। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लें। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम जो है इसे रिलेटेड टॉपिक्स पे नोट्स करेंगे।